हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे डीपीपी के साथ, एमसीक्यू के साथ, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन के साथ। तो अपने स्लोगन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे कम, सबसे सटीक, श्योर सिलेक्शन इन नीट। जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो एमसीक्यू करते रहिए, राहुल सर के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारा मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या इससे सरल क्वेश्चन भी कोई हो सकता है? विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू डील्स स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन प्लांट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, सिस्टमैटिक्स। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं इसको बेटा। और सिस्टमैटिक्स जो होता है वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। राइट नाउ तो चौथा होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, और सिस्टमैटिक्स इसके अंतर्गत आता है बेटा, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है रेडिकल फॉर्म, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, फ्लोरल पार्ट ऑफ प्लांट, शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, 1 and 2 बोथ। ये जो उग्र रूप लिखा है हिंदी में, इसका मतलब है मूलांकुर। इसका मतलब बेटा होता है मूलांकुर। गलत तरीके से लिखा हुआ है ये। इसका मतलब होता है मूलांकुर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूलांकुर से क्या बनता है। देखिए, कोई भी जो सीड होता है, मान लेते हैं कि एक ये सीड है। इस सीड में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो ये नीचे की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं रेडिसिल, और दूसरा पार्ट जो होता है वो जाता है ऊपर की तरफ ऐसे। इस पार्ट को हम कहते हैं प्लम्यूल। हमेशा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि रेडिसिल से बेटा बनता है रूट और प्लम्यूल से बनता है शूट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रूट सिस्टम ऑफ एन प्लांट। एक बार दोबारा ध्यान दें, मैंने कहा कि ये कोई सीड है, ये सीड है कोई, और इस सीड से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको रेडिकल बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो पार्ट बनता है उसे शूट कहते हैं। और शूट बनता है किससे? प्लम्यूल से बनता है, प्रांकुर से बनता है। तो चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन कह रहा है द लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट्स इज। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, 1 and बोथ। पार्श्व जड़ें प्राथमिक जड़ से निकलती हैं। प्राथमिक रूप से, द्वितीयक रूप से, तृतीयक रूप से, और 1st and 2 बोथ। तो यहां पर पहले इसका डायग्राम हम देखेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है, इस पर जाएंगे पहले हम। अब बेटा ये कहना क्या चाह रहा है, ये जरा यहाँ पर देखने वाली बात है।
ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये कोई रूट्स है, मान लीजिए ये कोई रूट्स है, इस तरीके से ये कोई रूट्स निकली और ठीक है, तो प्राइमरी रूट्स इसे बोला गया, जो रेडिसल से बाहर निकलती इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट्स कहते हैं इसको। अब इस प्राइमरी रूट से ये जो निकल रही है ना, ये दूसरी रूट से निकल रही है, इसको बेटा हम कहते हैं लेटरल रूट्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लेटरल रूट्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर जाए तो ये सेकेंडरी इन ओरिजिन हो गई, चूंकि पहली वाली तो यही थी, पहली वाली ये हो गई और दूसरी वाली ये हो जाएगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सेकंड, क्योंकि ये प्राइमरी रूट्स हो गई और ये जो लेटरल रूट्स निकल रही है दैट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। वेरी नाइस, मजेदार क्वेश्चन। चूज द गिवन स्टेटमेंट विच इज सुटेबल फॉर फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिगर बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस फिगर को आप देख लीजिए पहले। इसमें जड़ बनी हुई है और ये आपकी प्राइमरी रूट्स है, यहाँ पर ये प्राइमरी रूट्स है और इससे ये सेकेंडरी रूट्स निकली हुई हैं और कई बार यहाँ पर ये टर्सरी रूट्स भी हमको दिख रही हैं, ये टर्सरी रूट्स भी दिख रही हैं। तो ये डायग्राम आपने देख ले पहले, फिर हम क्वेश्चन पे चले। एक कोई जड़तंत्र दिखाया गया है जिसमें ये प्राइमरी रूट्स, ये सेकेंडरी रूट्स और ये टर्सरी रूट्स यहाँ पर दिखाई गई। चलिए अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ, चूज द गिवन स्टेटमेंट विच सुटेबल फॉर फॉलोइंग फिगर। इट कंप्राइज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स। Such roots are absorbed in mustard. These roots are replaced by large number of roots, one and second both. जरा हिंदी भी देख ले। दिए गए कथन का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के लिए उपयुक्त है। ये आगे ना पढ़ें, इसको चित्र पढ़ेंगे, चित्र के लिए उपयुक्त है। इनमें प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें शामिल हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स इसमें हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऐसी जड़ें सरसों में देखी जाती हैं, बिल्कुल सही देखी जाती हैं। क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि सरसों में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और टैप रूट सिस्टम पाए जाने के कारण उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होंगी, दैट्स कंफर्म। अब अगर बात करें हम लोग तीसरा, इन जड़ों को बड़ी संख्या में जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये बात हमको सही नहीं लग रही बेटा। इसका जो सही आंसर है मेरे मुताबिक, वो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ की बात करें तो इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फ्रॉम गिवन सेट ऑफ एग्जाम्पल, फ्रॉम गिवन सेट ऑफ एग्जाम्पल चूज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट, adventitious roots respectively: sweet potato, carrot, turnip, wheat, grass, monstera, banyan tree। देखिए यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें। यहाँ पर एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जरा दोबारा से देखेंगे। स्वीट पोटैटो में एडवेंटियस रूट है, फाइब्रस और एडवेंटियस रूट पूछा। तो एडवेंटियस रूट जो होता है, ये फाइब्रस रूट किसका करेक्टर है? मोनोकॉट का। एडवेंटियस करेक्टर होता है स्वीट पोटैटो का। तो इसमें देखो कितने भी, ये जो फाइब्रस रूट है ये कितनी, पहले ये देखो, तो एक तो व्हीट हो गया, एक ग्रासेस हो गया, एक मोनेस्ट्रा हो गया, 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखना है कि स्वीट पोटैटो। तो बेटा इसका सही आंसर आएगा सेकंड, 1 और 3, 1 और 3 आएगा। स्वीट पोटैटो में एडवेंटियस रूट और व्हीट, ग्रास और मोनेस्ट्रा में फाइब्रस रूट पाई जाएगी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो एडवेंटियस रूट अराइज फ्रॉम, अपस्थानिक जड़ें कहां से निकलती है। बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करेंगे, इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसका आंसर गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर मिस्टेक बच्चों, एक बार दोबारा देखेंगे इसको। देखो इसमें पहले वो क्या कह रहा है, फाइब्रस रूट, तो पहले फाइब्रस रूट कह रहा, तो कितने हैं फाइब्रस रूट, एक तो व्हीट, एक ग्रास, एक मोनेस्ट्रा, तो 3 किस ऑप्शन में है, 3 चौथे में दिख रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। फिर बनियन ट्री और स्वीट पोटैटो, बनियन ट्री और स्वीट पोटैटो यानी 3 और 2, इसका आंसर हो जाएगा 4। दोबारा से देखें, मैं कह रहा हूँ कि फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट में व्हीट, ग्रास और मोनेस्ट्रा, 3 के तीनों क्या है बेटा, 3 के तीनों बेटा ये मोनोकॉट है, तो थर्ड ऑप्शन पहला इसमें आ रहा। दूसरा एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट में बनियन ट्री और स्वीट पोटैटो आएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। कैरट और टर्निप, इनमें सब टैप रूट सिस्टम होता है बेटा, सॉरी फॉर दिस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें अब, तो अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है बहुत ही प्यारा, एडवेंटियस रूट अराइज फ्रॉम, अपस्थानिक जड़ें कहां से निकलती। देखो यार इसमें जो एडवेंटियस रूट की बात करें तो रेडिकल से बेस ऑफ स्टेम इन टफ्ट एज इन व्हीट, पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिसल एज इन मस्टर्ड। देखो अभी अभी पुराने क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे, एडवेंटियस रूट जो होती है वो एडवेंटियस रूट हमेशा किसी भी पौधे के, जैसे बनियन ट्री में अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो जैसे बनियन ट्री होता है, तो बनियन ट्री में देखेंगे तो इस तरीके से नीचे ये लटकने वाली जड़ें होती हैं ऐसे। या स्वीट पोटैटो की अभी बात की गई, तो स्वीट पोटैटो में कहाँ पे होती हैं, वो भी यहाँ पर होती हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर शकरकंद लगी होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब कहने का कि रेडिसल के अलावा अगर किसी अन्य भाग से कोई भी जड़ निकलती है तो वो हमेशा एडवेंटियस रूट होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज एन मस्टर्ड, थर्ड आंसर होगा इसका बेटा। अब बात करो अगले क्वेश्चन की, रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, मेनली नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, मेनली नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मेनली नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखो इसका जरा ध्यान से सुनिए, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, ये इसका करेक्टर है ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड इज द करेक्टर ऑफ स्टेम, ये करेक्टर होता है स्टेम का। मेनली नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये सही है, ये इसलिए सही है चूंकि हमेशा जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती है, जड़ें हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, हमेशा बेटा ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक गलत हो गया, मेनली नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है, हमेशा पानी की ओर जड़ें जाती। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, टाइम मत बर्बाद करो, 30 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, पढ़ना भी है, आंसर भी देना है, सोचना भी है, ओनली 30 सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज आर। इनमें से जड़ का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है। इज नॉट, हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन में इज नॉट लिखा हो, हमेशा उसको आप क्या करें, अंडरलाइन करें, ताकि आपको याद रहे कि इज नॉट, इनकरेक्ट, ऐसा जब भी लिखा हो तुरंत अंडरलाइन करो, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एब्जॉर्प्शन ऑफ शेड फ्रॉम सॉइल, ये रूट का करेक्टर है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज ऑफ टू प्लांट पार्ट, बिल्कुल पौधे को स्थिरता प्रदान करती है। एंकरेज प्रोवाइडेड बाय द रूट इज द बेसिक फीचर ऑफ एन रूट्स। तीसरी बात करें, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, जड़ों के द्वारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, इज द राइट। तो बेटा अब इसमें तो तीनों करेक्टर मुझे दिख रहे हैं, इस नॉट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा,
नन ऑफ द एबव। इसका सही क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव हो जाएगा। हिंदी वाले भी देख लें जरा इसको पूरी तरीके से। निम्नलिखित में कौन सा जलतंत्र का मुख्य कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की फटाफट। इन एक्वाटिक प्लांट द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय। देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखना। इन एक्वाटिक प्लांट द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल, पैरेंकाइमेटस, रूट कैप, रूट पॉकेट, कोलियोराइजा, कोलेप्टाइल। तो कोलियोराइजा एंड कोलेप्टाइल यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों जो ये हैं, अगर हम कोलियोराइजा और कोलेप्टाइल की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये हमेशा मोनोकॉट सीड में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मोनोकॉट सीड के करेक्टर है। ठीक है। अब अगर बात करें थिम्बल, पैरेंकाइमेटस, रूट कैप, तो ये हमेशा जो बेसिक रूट्स होती हैं उनमें ये रूट कैप पाया जाता है, ये रूट कैप पाया जाता है। तो ये भी करेक्टर नहीं। अब कौन बच रहा भाई? अब केवल बच रहा है पहला, नहीं सेकंड बचेगा, रूट पॉकेट। तो हमेशा हाइड्रोफाइट्स में जो थिम्बल लाइक इन एक्वाटिक प्लांट द एपेक्स ऑफ द रूट कैप इज कवर्ड बाय द रूट पॉकेट। राइट नाउ चलिए बात करते हैं अगली लाइन की। एनसीईआरटी के अगली लाइन पर क्या क्वेश्चन बन रहा है? रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम, बिल्कुल सही पकड़े हो। रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम, किसी भी पौधे में रूट हेयर कहाँ पे निकलते हैं? आप डायग्राम देखेंगे आपको पता चलेगा बेटा। देखिए ये रूट है। अब रूट में हमेशा देखो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसका रूट कैप कहलाता है। फिर इसके बाद ये वाला क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है मेरिस्टेम जोन। फिर इसके बाद ये वाला भाग क्या कहलाता है? इसका इलोंगेशन जोन कहलाता है कि नहीं कहलाता? हमेशा मैचुरेशन जोन पर ऐसे डायग्राम में बना रहता है। तो यहाँ पर ये है हमारे रूट शेयर। क्या है बेटा? ये रूट शेयर हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? मैचुरेशन पार्ट पे पाए जाते हैं या मैच्योर पार्ट ऑफ द रूट पे पाए जाते हैं। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर ये रूट कैप, फिर इसके बाद ये मेरिस्टेम जोन, इसके बाद ये रूट इलोंगेशन जोन और ये होता है मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन की एपिडर्मल कोशिकाओं से रूट हेयर बनते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्टिकल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन, नो सर। एपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन, राइट सर। एपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन, नो सर। कॉर्टिकल सेल ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन, नो सर। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? अब ये भी बताया मैंने, एपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। अभी आप देखो ना यहाँ पे बना है यार, ये है ना, ये मैचुरेशन जोन है कि नहीं? और इस मैचुरेशन जोन से ये रूट हेयर निकले हुए। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। क्या लिखा है? नुमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन, वेरी नाइस क्वेश्चन। नुमेटोफोर्स, राइजोफोरा याद करो। राइजोफोरा में क्या होता है कि जैसे ये राइजोफोरा है, ये कोई एक मैंग्रोव वेजिटेशन होता है, आगे मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि इसके आसपास ऐसे खूंटीदार जड़ें निकल आती। इन खूंटीदार जड़ों में इस प्रकार से छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ये रिस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिस्पायरेशन करते हैं। क्लियर होगा? ये क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। और ये जो जड़ें आपको दिख रही, इन्हीं जड़ों को खूंटीदार जड़ें या हम नुमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये ट्रांसपायरेशन के लिए नो सर। गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, यस सर। सही आंसर क्या है इसका? गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। स्टिल्ट रूट या सिल्ट रूट आर नुमेटोफोरस आर ऑब्जर्व्ड इन। सिल्क रूट एंड नुमेटोफोर्स आर ऑब्जर्व्ड इन मेज राइजोफोरा, मेज राइजोपस, सुगर केन राइजोपस, वन एंड बोथ। अरे यार बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो पहले तो ये समझो ये रूट्स होती क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे ये स्टेम होता है, ज्वार बाजरा मक्का सभी में आजकल बहुत बाजरा बोया गया भाई। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये मान लीजिए कोई मक्का का पेड़ है, इसके निचले नोड से
इसके लिए निचले नोड से ऐसी जो जड़ें निकलती हैं, इस तरीके से जो जड़ें निकलती, इन जड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट रूट बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। इस तरीके से ये दिख रही कि नहीं दिख रही? ये स्टिल्ट रूट यहाँ पर दिख रही है ना। अब देखो कहाँ से निकली, अभी अभी राइजोफोरा भी मैंने बनाया था, वहाँ भी नीचे से निकली थी। तो सही आंसर तो इसका पहला है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं होगा? मेज में होंगी लेकिन राइजोपस में नहीं होती, शुगर केन में होंगी लेकिन राइजोपस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी राइजोपस में? क्योंकि राइजोपस क्या है? राइजोपस फंजाई है बेटा। राइजोपस क्या है? फंगस है। फंगस में रूट नहीं होती, क्या होती? राइजोइड्स होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मैकेनिकल रूट एब्सॉर्ब इन, यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाली जड़ें कहाँ पाई जाती? मैकेनिकल रूट ऑब्जर्व इन शुगर केन, मेज, बनियन ट्री। बेटा अभी अभी हम लोग जिन स्टिल्ट रूट की बात कर रहे थे, वो सारी की सारी जड़ें मैकेनिकल सपोर्ट ही देती हैं। क्या देती हैं? सीधा खड़ा रखती पौधे को। बरगद की लंबी टहनी हो जाती तो नीचे से जड़ निकलती, वहाँ भी सहारा देते। मक्का में, ज्वार में, गन्ना में, वहाँ बहुत तने लंबे होते, पतले होते, तो उनको सहारा देने के लिए इनके बगल से जड़ें निकलती। समझ में आई बात? तो इस प्रकार जैसे कि अभी देख रहे थे ना, अभी बनाया था, चलो दोबारा बना देते। ऐसे देख रहे थे ना कि निचले वाले नोड से इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे जड़ें ये निकल रही। तो ये जड़ें कर क्या रही? दीज रूट्स प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या दे रही बेटा इसको? ये दे रही हैं मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ये इस प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट देती। तो इसमें तो मुझे सभी लग रहा है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फॉर फूड स्टोरेज रूट गेट मॉडिफाइड इनटू, खाद्य भंडारण के लिए जड़ संशोधित होती है। आलू में, अदरक में, शकरकंद में, एक और दो दोनों। अरे यार एकदम इजी क्वेश्चन। पूछो कैसे? देखो पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो एंड जिंजर बोथ आर द अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है। स्वीट पोटैटो ओनली द रूट्स, ये केवल रूट्स है। सही आंसर यही हो जाएगा कि इसमें से केवल जो स्वीट पोटैटो होती हैं वही केवल भोजन को स्टोर करती है। ठीक है, क्या लिखा था इसमें? फूड स्टोरेज। तो मॉडिफाइड फॉर द फूड स्टोरेज। क्लियर होगा? ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर स्वीट पोटैटो, शकरकंद यार इसीलिए तो फूल गई। किस लिए फूल गई? क्योंकि उसमें भोजन भर गया। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एस्परेगस इज मेंट फॉर। एस्परेगस में शतावरी, जड़ शतावरी का संशोधन किसके लिए? अरे लर्निंग क्वेश्चन है यार, सीधे सीधे आप याद करो इसको कि भोजन के भंडारण या स्टोरेज ऑफ फूड के लिए शतावर की जड़ें होती। चलिए टाइम नहीं किल करना भाई। अगली बात करें स्टिल्ट रूट। फिर से आ गया स्लिट रूट। अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ जियामेस, लोअर इंटर नोड ऑफ शुगर केन, लोअर इंटर नोड ऑफ जियामेस, अपर नोड ऑफ शुगर केन। देखो बहुत ही सूझबूझ से बना हुआ क्वेश्चन है ये। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप इसको बोर्ड पे देखिए, मैं बना रहा हूँ। जैसे ये कोई स्टेम है, ये आप स्टेम देख रहे हैं इस तरीके से। तो स्लिट रूट कहाँ बनी थी? पहले तो ये देखो, ये जो इंटर नोड कह के आपको परेशान कर रहा है बेटा, ये हिस्सा जो होता है, जो गांठ होती है उसको नोड कहते हैं, और गांठ के बीच का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं इंटर नोड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर नोड कहते हैं। और जड़ें हमारी स्टिल्ट कहाँ से निकल रही? ये निकल रही, यहाँ से निकल रही। अब देखो इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है कि निचला? तो लोअर नोड ऑफ जियामेस। जियामेस क्या यार? जियामेस मक्का है। समझ गए? तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट, जड़ और तने में मुख्य अंतर क्या है? बात ये पूछी जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, अब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, प्रेजेंस ऑफ हेयर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, अब्सेंस ऑफ बर्ड। देखो बहुत ही इजी बात है इसमें कि
प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड इज द करेक्टर ऑफ, किसका करेक्टर है बेटा ये हमेशा स्टेम का करेक्टर है। किसका करेक्टर है ये? स्टेम का। कभी भी रूट पर क्या नहीं पाई जाती, कभी भी रूट में नोड और इंटरनोड प्रेजेंस नहीं होती। तो आई थिंक इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। स्टेम आर डेवलप फ्रॉम, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टेम हमेशा बीज के प्लम्यूल प्रांकुर से विकसित होता है। क्या कोई ऑप्शन है इसमें? रेडिकल ऑफ जर्मिनेटर ऑफ सीड। अरे भैया इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा रूट, समझ गया। अब बात करें अगर प्लम्यूल और जर्मिनेटिंग सीड, बिल्कुल सही जा रहे हो, इससे क्या बनेगा? स्टेम, समझ गए। कोटिलेडन्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, कोटिलेडन्स से कुछ नहीं बनता, आगे जाकर के भोजन स्टोर करते हैं और ये एक अराइजिंग और द जर्मिनेटिंग सीड को भोजन प्रोवाइड कराते हैं। कोलेप्टाइल भी बकवास लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है बेटा सेकंड। चलिए बात करें आज के अगले क्वेश्चन की। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर, किसी भी पौधे पर पत्तियां कहाँ लगी होती? वेरी इजी क्वेश्चन, सबने देखा कि जैसे ये कोई स्टेम है और स्टेम पर ये नोड है, इस नोड पर ही इस तरीके से पत्तियां लगी होती हैं, ऐसे इस तरीके से लगी होती। ऑप्शन है क्या नोड? चलो ऑप्शन देखो, इसमें कोई नोड है? बिल्कुल सही है, तो इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, अगले क्वेश्चन की। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ऑफ पोटैटो इज नोन एज ट्यूबर। इसमें कोई दिमाग मत लगाओ, टाइम खराब मत करो, ट्यूबर कहते हैं, समझ गए। राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, ये सब क्या है? दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर हुआ। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं यार। चलिए फिर कभी बात करेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नई डीपीपी के साथ। जुड़े रहिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करने के लिए खुद जुड़े और भी अपने साथ नए विद्यार्थियों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। फिर मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय बच्चों।